नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और ये क्यों इतनी विवादों में है, क्या है वो सारे मुद्दे। इस टॉपिक में हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं और बहुत सारे सोना और बाबू जो चिंता में हैं, उनके प्राइवेट मैसेजेस जो हैं क्या वो व्हाट्सएप पढ़ सकता है, क्या वो फेसबुक पे तो नहीं चले जाएंगे। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रेम सोलानी, चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट जो है उनकी आईटी मिनिस्ट्री और व्हाट्सएप के बीच में बहुत दिक्कत चल रही है, विवाद चल रहा है और दोनों ही जने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो कैसे गया है ये मैटर, तो वहां पे समझने के लिए सबसे पहले देखिए, इस साल 2021 में व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के साथ आता है और वो आपको ऑप्शन देता है कि या तो 8 फरवरी को आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं करते हो तो आपको व्हाट्सएप जो है अकाउंट नहीं चलाने देगा, आपको डिलीट करना होगा। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिग्नल करके एक ऐप था जो व्हाट्सएप का ही एक अल्टरनेटिव था, उस पर बहुत सारे लोग जो हैं जाने लग गए। तो व्हाट्सएप ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए वो क्या करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 15 मई तक के लिए टाल देते हैं कि देखिए 15 मई तक का टाइम है, आप देख लीजिए। तो उस दौरान गवर्नमेंट जो है वो व्हाट्सएप को काफ़ी बार कहती है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है, बट व्हाट्सएप जो है वो अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम तो यही व्हाट्सएप पॉलिसी के साथ आगे चलेंगे। तो 15 मई की डेडलाइन आ जाती है और आपके पास अब ऑप्शन ये है कि आप जो है इसको यस करो, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी में वो हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकता है, तो आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में बात करें तो बिल्कुल आपके पिक्चर, स्टेटस, इमेज, कॉन्टैक्ट सब देख सकता है। ठीक है, इसके बाद आप किसी को मीडिया भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो फाइल या वीडियो या इमेज, तो वो टेम्परेरीली उनके पास रहता है और जैसे ही आपको डिलीवर होता है तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन हट जाती है। इसके बाद अभी व्हाट्सएप जो है उसमें पेमेंट का भी ऑप्शन आने लग गया है व्हाट्सएप पे। तो उसमें आप जब किसी को अमाउंट भेजते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी को 500 रुपए भेजे, तो उसका बिल, 500 रुपए भेजे, अमाउंट की डिटेल और क्यों भेजे, शिपिंग एड्रेस, ये सब व्हाट्सएप के पास चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी डिवाइस, आप कौन सा यूज कर रहे हो, फोन आईफोन है या फिर कोई सैमसंग है, कनेक्शन कौन सा ले रखा है आपने, ये भी व्हाट्सएप को पता रहता है। तो इस तरह से आपका फोन नंबर, आपकी जो भी पेमेंट हिस्ट्री है वो। इसके बाद अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से चैट करते हो तो वहां पे क्या होगा, ये अपन आगे देखते हैं। तो अपन ने देखा कि क्या क्या देख सकता है। अब इसमें देखिए, एक चीज ये थी कि आपकी लोकेशन वो नहीं देख सकता। ये लोकेशन के बारे में व्हाट्सएप ने कहा कि हम आपकी लोकेशन नहीं देख सकते। अगर आप किसी को लोकेशन भेजते हो तो वो हम नहीं देखते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, यानी हम नहीं देख सकते। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में जब इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था तो वहां पे ये बोला था कि अगर आप लोकेशन किसी को भेजते हैं हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब इनके व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे मैं जाता हूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप उनकी लोकेशन रिलेटेड फीचर को चालू नहीं करते हैं तो वो लोकेशन एक्सेस नहीं करने चाहिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो देखिए बोल रहे हैं कि अगर आपने लोकेशन हमारी इनेबल नहीं कर रखी, लेकिन आपकी आईपी एड्रेस, यानी जो आपकी फोन की आइडेंटिटी होती है वो, और वो किस टावर से कनेक्टेड है वो उन्हें पता रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जयपुर में हैं, जयपुर के मालवीय नगर टावर से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये पता है कि आप मालवीय नगर के आसपास हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी लोकेशन पता है ना उनको। तो इस तरह से लोकेशन भी वो आपकी एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि क्या क्या एक्सेस करते हैं। अब व्हाट्सएप क्या क्या नहीं एक्सेस करता है। तो पहला, व्हाट्सएप बोलता है कि हम आपके पर्सनल मैसेज जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपने ये ए है, ये बी है, अगर इसने इसको मैसेज भेजा है तो ये व्हाट्सएप नहीं देख सकता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा कि आप कहां हो, तो ये इस फॉर्म में नहीं जाएगा आप कहां हो, ये ऐसे कोड में जाएगा, #123*0132, है ना, ऐसा। तो ये कोड जो है व्हाट्सएप से होता हुआ इसके पास डिलीवर जब होगा तो यहाँ पे इसकी वापस डिकोडिंग हो जाएगी, यानी कि ये वापस वही होगा, आप कैसे हो। यहां से आपने भेजा आप कैसे हो, ये बीच में ऐसा रहा, और फिर यहाँ पे वापस डिलीवर हुआ आप कैसे हो। तो इसका मतलब बीच में जब व्हाट्सएप के पास जाता है मैसेज आपका, तो व्हाट्सएप उसको नहीं पढ़ता है, ये एनक्रिप्टेड रहता है, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। अब एक और क्वेश्चन कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, वो डिलीवर नहीं हुआ, तो वो जब सिंगल टिक रहता है वो कहां रहता है, तो वो व्हाट्सएप के पास तब तक के लिए रहता है जब तक इसके पास नेटवर्क नहीं आ जाता या इसका फोन स्विच ऑन नहीं हो जाता। तो टेम्परेरीली ये बोल रहे हैं कि 30 दिन तक हम जो है उसको स्टोर में रखते हैं। 30 दिन तक अगर इसके पास नहीं पहुंचा तो ये ऑटो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो है पर्सनल मैसेज की बात। अब बात करें कि ग्रुप में अगर आप मैसेज करते हो, जैसे आप बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हो, यो हनी सिंह, माई फैमिली, माई लव, ऐसे करके बहुत सारे जब ग्रुप बनाते हो तो उसके भी मैसेज जो है एंड टू एंड ऐसे ही एनक्रिप्टेड रहते हैं, वो भी नहीं पढ़ सकते।
व्हाट्सएप वाले। अब उसके बाद आपने किसको कॉल किया किसको नहीं किया, जो व्हाट्सएप की कॉलिंग लॉग फैसिलिटी है वो भी व्हाट्सएप नहीं देखता है, ऐसा व्हाट्सएप ने बताया है। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप क्या देख सकता है। तो देखिए, एक व्हाट्सएप में नॉर्मल अकाउंट होता है, एक होता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो आपके नॉर्मल अकाउंट को, तो उसमें आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये आप अकाउंट बनाते हो। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए ये सिंपल यूजर है और ये वो बिजनेस अकाउंट वाला है, ठीक है, इसके पास बिजनेस वाला व्हाट्सएप है। अब आप इससे बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास क्लोथ्स का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, आपको चाहिए जीन्स 34 नंबर की, ठीक है। तो जब आप इसको जीन्स के बारे में पूछ रहे हैं तो ये आपने पूछा कि भाई मुझे जीन्स चाहिए, ये एनक्रिप्टेड होके गया व्हाट्सएप के पास से, और जब इसके पास पहुंचा तो ये वापस डिकोड हो गया। इसको आपने बताया कि देखिए मुझे जीन्स चाहिए, ये चाहिए, इस कलर में चाहिए। अब इसके पास जो ये आपकी इंफॉर्मेशन है ना, अब इसको ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। मतलब व्हाट्सएप कहता है कि अगर कोई बिजनेस अकाउंट के साथ आपने बात करी तो बिजनेस अकाउंट के पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जाती है वो उसका क्या करता है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुछ भी करे। तो अब ये बिजनेस वाला ये क्या करेगा, ये मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को देता है कि देखिए भाई आप है ना, मेरी ये बिजनेस को मैनेज करना है, आप इसको देखते रहिए कि कौन क्या चाहता है और किसको क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये डेफिनेटली कौन होगा, व्हाट्सएप का ही कोई भाई होगा जिसको आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज करना है। तो ये है फेसबुक। तो फेसबुक को आपकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस आदमी को 34 नंबर ब्लैक कलर की जीन्स चाहिए। अब आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो फेसबुक से लिंक तो होगा ही, तो आप जब फेसबुक पे लॉगिन करोगे आपको जो है ऐड के रूप में बस चारों तरफ क्या दिखेंगी, ब्लैक जीन्स ही दिखेंगी, 34 नंबर ब्लैक जीन्स, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जीन्स। समझ रहे हैं आप? मतलब आप एक बंदे से बात करते हो बिजनेस अकाउंट वाले से कि आपको जीन्स खरीदनी है और आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है कहाँ पे, फेसबुक में, और वहां पे आपको ऐड दिखाए जाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करी जाती है। तो इस तरह से आप देखिए आप, अच्छा दूसरी और एक मुसीबत देखिए कि मान लीजिए आपने ये कहा कि मेरे जो है बिजनेस अकाउंट वाले से बात कर रहे हो, इस दोस्त को, इसको और इसको, 3 जनों को ये नंबर, ये ब्लैक कलर, ये व्हाइट कलर की जीन्स से चाहिए। अब ये नंबर भी जो है बिजनेस अकाउंट के पास चले गए और ये नंबर सीधे चले गए फेसबुक के पास या किसी थर्ड पार्टी के पास। तो फेसबुक इन तीनों लोगों को भी क्या दिखा रहा है, यही ऐड दिखा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से फेसबुक के हाथ में पहुंच चुकी है और आपको बार बार ऐसे ही ऐड दिखाए जा रहे हैं जो आपको चाहिए, जो आपको लेना था। तो समझ पा रहे हैं? और जो भी आप इससे और बात करते हैं वो सारी की सारी थर्ड पार्टी या फेसबुक के पास चला जाता है। तो ये वाली जो है दिक्कत की बात है। तो देखिए, वो जो बड़े बिजनेस हैं वो किसको हायर करेंगे, फेसबुक को ही हायर करेंगे। ये जो डेटा है ये फेसबुक को ही दिया जाएगा और फेसबुक फिर आपको ऐड दिखाएगा। तो इस तरह से फेसबुक कह रहा है भाई मैं तो देखो बिजनेस अकाउंट के साथ जो आप चैट कर रहे हो ना, सिर्फ उसी को लेके मेरी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहा हूं। बाकी जो नॉर्मल आप किसी को मैसेज करते हो, पर्सनल मैसेज करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में मैसेज करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बिजनेस अकाउंट के साथ बात करते हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस अकाउंट कुछ भी करे उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें भी एक बड़ी दिक्कत अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मान लीजिए ये एक बिजनेस अकाउंट वाला आदमी है, ठीक है, ये बिजनेस अकाउंट B1 और एक दूसरा है बिजनेस अकाउंट वाला B2। इन्होंने मान लो इसने 200 लोगों से बात कर रखी है व्हाट्सएप में, तो इन 200 लोगों की जो डिटेल है इस बिजनेस अकाउंट के पास है। इसने जो है 100 लोगों से बात करी हुई है कि इनको क्या क्या चाहिए, तो इन 100 लोगों की डिटेल इसके पास है। अगर ये दोनों आपस में बात करेंगे तो इन 200 की इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच जाएगी, इन 100 की इनके पास पहुंच जाएगी, यानी इन 300 लोगों की इंफॉर्मेशन कुल मिला के थर्ड पार्टी या फेसबुक के पास पहुंच जाएगी। यानी इन 300 लोगों को अब ऐड दिखेगी अपने फेसबुक पे। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इधर उधर जा रही है। और आपको देखिए फिर क्या होगा कि ये अब हमने जब व्हाट्सएप से पूछा कि भाई ये तो गलत बात है, तो व्हाट्सएप कह रहा है फिर आप जो है संभल के कीजिए जो भी बातचीत करनी है। तो वो कह रहा है कि मैं एक लेबल लगाऊंगा, जब भी आप कोई बिजनेस अकाउंट से बात करेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा होगा कि देखिए ये एक बिजनेस अकाउंट है और आपको क्या इससे बात करनी है क्या नहीं करनी है ये आप तय कीजिए, ये इंफॉर्मेशन शेयर होने वाली है। समझ गए? तो ये है दिक्कत वाली बात जो है। अब इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप एक शॉप फीचर रखता है अपने व्हाट्सएप में जो अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे भी, इंडिया में भी, अगर अपने पास इसकी पॉलिसी लागू हो गई तो इस शॉप फीचर के थ्रू वो आपको दिखाएगा जो भी उसकी आपकी जो प्रेफरेंसेस थी। आपको जीन्स खरीदनी थी तो इस फीचर में सारी आपको जीन्सें दिखाई जाएंगी। किसी और अकाउंट से आपने मान लीजिए शूज के लिए बात करी, जूते के लिए, तो आपको इसमें जूते ही जूते दिखाए जाएंगे।
ताकि आप उसको खरीद लें। और एक ये बिजनेस को देता है फंक्शन, कैटलॉग फंक्शन। उसमें क्या होगा, वो बिजनेस आपके साथ जो भी, जैसे मान लीजिए उसने आपको बेच दी एक जीन्स, तो उसका बिल आपको, उस कब तक आ रही है डिलीवरी, वो सारी इंफॉर्मेशन इस कैटलॉग के थ्रू वो मैनेज करेगा। तो यानी अगर आप किसी से भी बात करते हैं, खास करके जो बिजनेस अकाउंट है, तो उससे जब आप बात करेंगे तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान से ये सोच समझ के ही बात करनी है कि उससे बिजनेस अकाउंट से क्या बात करें, ताकि वो फेसबुक के पास जो देखे तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं चली जाए। ठीक है, अब देखिए क्या भारत में ही ऐसा कर रहा है फेसबुक? तो नहीं, देखिए फेसबुक जो है वो इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करता है, यानी कि फेसबुक के पास 3 प्लेटफॉर्म है भाई, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक तरह से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई इधर से उधर, उधर से इधर, सब एक जैसे हो, मतलब सब जुड़े हुए हो। यहां से आप मैसेज करो तो फेसबुक वाले पे पहुंचे, इंस्टाग्राम पे पहुंचे, कुछ इस तरह का चाहते हैं मार्क जुकरबर्ग, है ना। अब देखिए यूरोपियन यूनियन जो है उसमें लेकिन व्हाट्सएप के हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि उनके पास है दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। मतलब इनके पास जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसमें कहते हैं कि मान लीजिए ये आप हैं, तो आपका जो डेटा है, आपकी जो जानकारी है, किसी से बात करी, जो भी आपसे रिलेटेड इन्फो है, आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो, किसके साथ नहीं करना चाहते हो, अगर शेयर कर दिए तो उसको डिलीट करना चाहते हो, या फिर जिसके साथ शेयर करिए उसको मना कर सकते हो कि इसको आगे शेयर ना करो। तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है यूरोप के लोगों का अपने डेटा के ऊपर, और ये इसके चलते हुए व्हाट्सएप ने वहां पे, उनके वहां पे एक स्पेशल फंक्शन चलता है, मैनेजिंग एंड रिटेनिंग योर इन्फॉर्मेशन। मतलब आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो मना भी कर सकते हैं व्हाट्सएप को कि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने बात तो करी है, बिजनेस अकाउंट से ही करी है, लेकिन तुम्हें शेयर नहीं करनी है, तो उसको व्हाट्सएप शेयर नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? तो इंडिया में देखिए इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया के पास इतना पावरफुल लॉ नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। तो इसके लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जस्टिस पुट्टास्वामी केस में, तो उसमें बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें आपको फंडामेंटल राइट में दे दिया था अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये बोला था कि किसी भी आदमी की प्राइवेसी जो है उसका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, और इसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो भारत सरकार को बोला गया। इसके बाद एक कमेटी बनती है श्री कृष्णा कमेटी, तो उसमें डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर ये रिकमेंडेशन देती है और गवर्नमेंट एक बिल बनाती है डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर। तो बीएन श्री कृष्णा की कमेटी के बाद गवर्नमेंट जो है वो बिल पेश करती है पार्लियामेंट में, लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, और अपने पास इसलिए कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है जो व्हाट्सएप को हम मना कर सकें कि भाई ऐसा आपको नहीं करना है, ये हमारे कानून के खिलाफ है। तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन है? तो भारत की जो सरकार है वो चली गई है कोर्ट में इस व्हाट्सएप पॉलिसी के अगेंस्ट, और कोर्ट में जाके उन्होंने बोला है कि देखिए ये हमारे रूल नंबर 4 आईटी रूल्स हैं 2011 के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, उनका उल्लंघन है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रूल 4 में कि अगर आप किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आप उसको कैसे हैंडल करने वाले हो, इससे रिलेटेड आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है वो आपको बतानी होगी। और खास करके सेंसिटिव अगर इंफॉर्मेशन किसी की शेयर कर रहे हो, जैसे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी थंब का इंप्रेशन ले लिया, अंगूठे का निशान ले लिया, जिससे आपके अकाउंट को भी ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर आपकी आंखों के जो स्कैन करते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन इनके पास है, तो उसके रिलेटेड आपकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है वो आपको बतानी होगी, ऐसा कहते हैं आईटी के रूल्स। लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा कोई नहीं बताया है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और कैसे उसको बचाएगा, कैसे उसकी प्राइवेसी पॉलिसी काम करेगी, इसलिए ये हमारे रूल 4 का उल्लंघन है। तो पहला केस जिसपे कोर्ट में गए हैं। दूसरा जो इशू बताया है गवर्नमेंट ने, वो बोला है रूल नंबर 5 आईटी रूल्स का कहता है कि यदि आप किसी की, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कॉर्पोरेट है, अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो सबसे पहले उस यूजर को बताओ कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने थंब इंप्रेशन कलेक्ट किया, तो उस यूजर को बताइए कि आपका थंब इंप्रेशन मैं कलेक्ट करूंगा और उसका क्या यूज करोगे वो भी बताना है, प्लस इसको आगे कहां भेज रहे हो और किसके साथ शेयर कर रहे हो, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, ना तो ये बताया है कि कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, ना ही ये बताया है कि वो किसके साथ शेयर करेगा, ना ही उसके ऊपर उसकी कोई पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, तो इस तरह से भारत सरकार ने दूसरा पक्ष ये रखा है। अगर तीसरा बात करें तो देखिए ये
आपको तीसरा ऑप्शन ये है कि व्हाट्सअप ना तो आपको जो आपने बिजनेस के साथ चैट करी कि भाई आपको जीन्स चाहिए थी, ना तो आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हो या अमेंड कर सकते हो, बदल भी नहीं सकते। मतलब अब आपकी वो इंफॉर्मेशन आपको ऐड दिखाएगी फेसबुक पे, आपके हाथ से गई बात। तो उसके बाद आप ना तो उसको मैनेज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे जो ये रूल्स हैं सारे के सारे उनका उल्लंघन है कि आपकी कंसेंट जो है, जैसे आपने बिजनेस अकाउंट के साथ कुछ शेयर किया, वो बिजनेस अकाउंट ने फेसबुक के साथ शेयर कर दिया, तो इसमें आपसे पूछा ही नहीं, कंसेंट का उल्लंघन है। आपने मना कर सकते हो, ऐसा अधिकार होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि आप इसको डिलीट कर पाए, जैसा कि यूरोपियन यूनियन वालों के पास है। तो ये सब अधिकार हमारे पास नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे को लेकर पहुंच गई है कोर्ट में। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए, आजकल डेटा जो है इस जमाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके क्योंकि इसे अभी नए जमाने में बोलते हैं द न्यू ऑयल। मतलब जो पहले पेट्रोल और डीजल हुआ करते थे, आजकल वो डेटा है। क्योंकि अगर आपके पास किसी का डेटा है तो आप ये मैनेज कर सकते हैं कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, वो सब आपके पास है। तो अगर किसी की ये चीजें आपके पास है, मतलब आप मास्टर हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे ही। और तब तक के लिए देखिए, अभी कोर्ट में गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे मेन जो जरूरत है वो है कि राइट टू प्राइवेसी बहुत जरूरी है। आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं करी जानी चाहिए थर्ड पार्टी के साथ, और अगर करी भी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कैसे शेयर होगी, क्या क्या शेयर होगा। तो इस तरह से हम ये इशू समझ पाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए इशू में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।